230 ODI मैचेस में 165 विंस विद द विन परसेंटेज ऑफ 76, 2 ODI वर्ल्ड कप्स एंड 2 चैंपियंस ट्रॉफी। ये सब स्टेट्स अलग अलग कैप्टन के नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे कैप्टन के हैं जिसने अपने एरा में पूरे क्रिकेट को डोमिनेट करके रखा हुआ था। लगातार 2 वर्ल्ड कप्स एंड 2 चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ एक ही कैप्टन जीत पाया है और वो है रिकी थॉमस पॉन्टिंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे कैप्टन की लेगेसी के बारे में जिसने अपनी कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया को एक अनबीटेबल टीम बनाकर रख दिया था। अगर हम रिकी पॉन्टिंग के डोमेस्टिक करियर की बात करें तो उनका डोमेस्टिक डेब्यू तस्मानिया के लिए 1992 में हुआ था और डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उनका इंटरनेशनल डेब्यू 15 फरवरी 1995 में साउथ अफ्रीका से ओडीआई सीरीज में हुआ। लेकिन अपने डेब्यू मैच में पॉन्टिंग सिर्फ 1 रन ही बना पाते हैं और ये उनके लिए इतनी अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने के बाद डेब्यू में पॉन्टिंग ने ये एक्सपेक्ट कभी नहीं किया होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर्स को उन पर अब भी भरोसा था। वो पॉन्टिंग के टैलेंट को अच्छे से जानते थे। अपने ओडीआई डेब्यू के बाद पॉन्टिंग ने ये सोच लिया था कि भले ही उनका ओडीआई डेब्यू अच्छा ना रहा हो, लेकिन वो अपने टेस्ट डेब्यू में ये गलती दोबारा नहीं होने देंगे। एंड ऐसा ही होता है। इसी साल 8 दिसंबर को उनका टेस्ट डेब्यू श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ, जहां उन्होंने 96 रन्स की ग्रेट नॉक खेली। हालांकि वो एक अनलकी डिसमिसल के कारण अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन ये टेस्ट डेब्यू उनके लिए एक ड्रीम डेब्यू था और आगे भी इसी तरह पॉन्टिंग अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखते हैं। एंड देखते ही देखते आ जाता है 1999 का ओडीआई वर्ल्ड कप और यही वो वर्ल्ड कप था जहां से रिकी पॉन्टिंग एंड ऑस्ट्रेलिया की वन साइडेड डोमिनेशन स्टार्ट होने वाली थी, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को फाइनल में वन साइडेड हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया। एंड इस वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन ओडीआई टीम का हाल पूरी तरीके से खराब हो चुका था। एंड इसी कारण ईयर 2002 में ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने अपनी ओडीआई कैप्टनसी छोड़ दी। एंड देन रिकी पॉन्टिंग की परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें ओडीआई कैप्टनसी दे दी जाती है। एंड पॉन्टिंग अपने पहले ही मैच में बता देते हैं कि उन्हें कैप्टनसी देने का डिसीजन ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट का बेस्ट डिसीजन था, जहां वो साउथ अफ्रीका को उनके ही घर में 7 मैच की सीरीज में 100 हरा देते हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया टोटल 5 मैच जीतती है और साउथ अफ्रीका सिर्फ 1 मैच ही जीत पाती है एंड 1 मैच टाई रहता है। पॉन्टिंग अपनी कैप्टनसी से ही नहीं बल्कि अपनी बैटिंग से भी कमाल करते हैं, जहां वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर रहते हैं। पॉन्टिंग के लिए अपनी कैप्टनसी की ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, लेकिन अभी मेन चीज का आना तो बाकी था और वो था 2003 का ओडीआई वर्ल्ड कप। आखिर इस वर्ल्ड कप को कोई कैसे भूल सकता है, जहां इंडियन टीम फाइनल तक भी गई थी, लेकिन फाइनल में उन्हें ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था और इसकी वजह थी द वन एंड ओनली रिकी पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग से ही अनबीटन रही, जहां वो ग्रुप स्टेज एंड सुपर 6 में एक भी मैच नहीं हारती है। एंड फिर आता है फाइनल, जहां उनके अगेंस्ट में थी इंडिया और ये मैच फाइनल कम एक बायलैटरल सीरीज का मैच ज्यादा लग रहा था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 359 रन बना दिए थे, जिसमें रिकी पॉन्टिंग के 140 रन की शानदार नॉक भी शामिल थी। और फिर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इंडियन लाइनअप को पत्तों की तरह बिखेर कर 234 रन पर ऑल आउट कर देते हैं और ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप भी जीत जाती है। 2003 World Cup. Their second World Cup in a row. एंड इसी के साथ पॉन्टिंग पहले ऐसे कैप्टन बनते हैं जिसने बिना कोई मैच हारे वर्ल्ड कप जीता हो। इस वर्ल्ड कप के बाद पॉन्टिंग अपनी कैप्टनसी का जलवा हर जगह बिखेर रहे थे, फिर चाहे वो घर में हो या फिर बाहर। इसके बाद आता है 2004 और ये ईयर पॉन्टिंग के लिए एक और जिम्मेदारी को बढ़ाने वाला था। इसी साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट कैप्टनसी करे स्टीव वॉग अपनी टेस्ट कैप्टनसी से रिटायरमेंट ले लेते हैं। एंड देन पॉन्टिंग की ओडीआई कैप्टनसी को देखकर उन्हें टेस्ट कैप्टनसी भी दे दी जाती है। एंड गेस व्हाट, पॉन्टिंग अपनी पहली सीरीज में ही उस टाइम की प्राइम श्रीलंका को उनके ही घर में उधेड़ फेंकते हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को 3 मैच की सीरीज में व्हाइट वॉश कर देती है। पॉन्टिंग के लिए अपनी टेस्ट कैप्टनसी की ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी और आने वाले सालों में पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम को भी कई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, जहां 2006 में पॉन्टिंग की कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को एशेज में 5-0 से व्हाइट वॉश करती है और इसी के साथ पॉन्टिंग सेकेंड ऐसे कैप्टन बने थे जिसने इंग्लैंड को एशेज में व्हाइट वॉश किया हो। एंड इसी साल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी, जहां वो फाइनल में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराते हैं। रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया अपने ऑल टाइम प्राइम फॉर्म में चल रही थी, या फिर ये कहें कि उनको हराना लगभग नामुमकिन ही हो गया था। और ऑस्ट्रेलिया की इस अनबीटन टीम को हराने के लिए आईसीसी ने 2005 में एक वर्ल्ड 11 भी बनाई थी, जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स को लिया गया था, इंक्लूडिंग ब्रायन लारा, केविन पीटरसन, शोएब अख्तर, वीरेंद्र सहवाग एंड सो मेनी प्लेयर्स, जहां पर टोटल 3 ओडीआईज एंड 1 टेस्ट खेला जाने वाला था। एंड गेस व्हाट, ऑस्ट्रेलिया तीनों ओडीआईज वर्ल्ड 11 को हरा देती है, वो भी 100 एंड 150 जैसे बड़े मार्जिन से। एंड टेस्ट में तो ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड 11
को धूल ही चटा दी, जहां ऑस्ट्रेलिया ये मैच उनको 210 रन से हराती है। और ये जीत दिखा रही थी रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन, और ये डोमिनेंस आगे भी कंटिन्यू रहता है, जहां ऑस्ट्रेलिया 2006 एंड 2007 में अनबीटन रहती है, जिसमें उन्होंने कंटिन्यूअसली 16 टेस्ट मैचेस जीते थे अगेंस्ट इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। और ये पॉन्टिंग एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई नई बात नहीं थी। एंड इसी साल आईसीसी का सबसे बड़ा इवेंट ओडीआई वर्ल्ड कप भी होना था, जिसके लिए ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी तरीके से तैयार थी, जहां अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड को 203 रनों से हराती है। एंड पिछले वर्ल्ड कप की तरह इस वर्ल्ड कप में भी अनडिफिटेड रहती है। एंड फाइनल में श्रीलंका को हराकर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड कप अपने नाम करती है। ये वर्ल्ड कप पॉन्टिंग एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए एक हिस्टोरिक वर्ल्ड कप था, जहां ऑस्ट्रेलिया पहली ऐसी टीम बनती है जिसने लगातार 3 ओडीआई वर्ल्ड कप जीते थे। एंड इन सबके हीरो थे द वन एंड ओनली रिकी पॉन्टिंग। पॉन्टिंग ने ये वर्ल्ड कप जीतकर अपनी कैप्टनसी में सब कुछ हासिल कर लिया था, और अब ऐसा लग रहा था मानो ऑस्ट्रेलिया को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो गया है। और ऐसा होना जायज भी था, क्योंकि बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतना एंड टेस्ट में अनबीटन रहना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस टीम का प्राइम फॉर्म आया है, उस टीम का डाउनफॉल भी आना पक्का है, और ऐसा होता है रिकी पॉन्टिंग के साथ। 2007 के इस वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के कई लेजेंडरी प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ले लिया था, इंक्लूडिंग ग्लेन मैकग्राथ, एडम गिलक्रिस्ट एंड शेन वॉर्न। और इसका असर आगे ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस पर भी पड़ने वाला था। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के बाद शुरू हुआ ऑस्ट्रेलियन टीम का डाउनफॉल, जहां ऑस्ट्रेलिया 2009, 10 और 11 की एशेज हार जाती है। एंड इसके कारण रिकी पॉन्टिंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था। एंड ओडीआईज में भी ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस पूरी तरीके से डाउन हो चुका था। 2011 के वर्ल्ड कप में भी 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया फाइनल तो छोड़ो, क्वार्टर फाइनल से ही बाहर हो जाती है। एंड इसी कारण 29 मार्च 2011 को पॉन्टिंग अपनी ओडीआई एंड टेस्ट कैप्टनसी से रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी के वो 9 साल कोई भी ऑस्ट्रेलियन फैन कभी नहीं भूलेगा। पॉन्टिंग की एरा में उन्होंने वो सब कुछ करा जो उन्हें जीत दिला सकता था, फिर चाहे वो स्लेजिंग हो या फिर और कुछ। पॉन्टिंग को अपनी कैप्टनसी एंड अग्रेसिव माइंडसेट के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वेल, ये थी रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी की कहानी। आपके क्या थॉट्स है पॉन्टिंग की कैप्टनसी को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।